मीठे बाबा, वेरी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग बाबा। आप हम सबको कितने प्यार करते हो। आपकी ब्लेसिंग्स और प्यार सदा हमें अनुभव होता है। आप सदा साथ हो बाबा। सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत शांतिपूर्ण है, पवित्र है, सब कुछ शक्तिशाली है। मेरा जीवन एकदम परफेक्ट है। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू सो मच। आज का जो मुरली है वो उसका टाइटल ही है, शिक्षा के साथ समा और रहम को अपना लो, दुआएं दो और दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। ये टाइटल है। तो हम मुरली शुरू करने से पहले ही थोड़ा सा दुआओं का लेन देन कर लेते हैं, शुभ भावना शुभकामना दे देते हैं। पाँच 5-7 मिनट, फिर हम मुरली की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी फिर से एकाग्र हो जाएंगे। अपने आप को बाबा की छत्र छाया के नीचे स्थित कर लेंगे, विश्व की ग्लोब के ऊपर। मैं श्रेष्ठ आत्मा प्यारे बाप दादा की छत्र छाया के नीचे बैठ ये संकल्प करती हूँ कि संसार की सर्व आत्माओं का सदा के लिए कल्याण हो। मन ही मन इसको रिपीट करेंगे, स्क्रीन पर भी आ रहा है। सर्व आत्माओं के सदा के लिए दुख दर्द समाप्त हो जाए। देखेंगे मुझ फरिश्ते के ऊपर शिव बाबा है और मुझसे होता हुआ बाबा की किरण, शुभ भावना शुभकामना की किरण पूरे ग्लोब में फैल रहा है। मैं कमल आसन के ऊपर स्थित हूँ। थर्ड नंबर, सभी प्रकार की बीमारियों से सब पूरी ही तरह से मुक्त हो जाए। सब आत्माएं सदा याद की यात्रा में रहकर पावन बन जाए। सबका बुद्धि योग एकाग्र होकर प्यारे शिव बाबा से जुड़ जाए। सबका बुद्धि योग एकाग्र होकर प्यारे शिव बाबा से जुड़ जाए। सब आत्माएं व्यर्थ से मुक्त हो। सभी आत्माएं व्यर्थ से मुक्त हो। सदा के लिए सभी समर्थ बन जाए। सदा के लिए सभी समर्थ बन जाए। सब आत्माएं प्यारे शिव बाबा के असीम प्यार में समाई हुई रहे। सब आत्माएं प्यारे शिव बाबा के असीम प्यार में समाई हुई रहे। सब आत्माएं अनेक जन्मों के विकर्मों के बोझ से मुक्त हो जाए। सब आत्माएं अनेक जन्मों के
विकर्मों के बोझ से मुक्त हो जाए। सब आत्माएं टेंशन फ्री होकर हल्की तरोताजा स्थिति में रहे। सब आत्माएं टेंशन फ्री होकर हल्की व तरोताजा स्थिति में रहे। अनुभव करेंगे, मैं श्रेष्ठ आत्मा विश्व ग्लोब के ऊपर प्यारे बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ और ये सारी संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना की प्रवाह पूरे विश्व ग्लोब में कर रही हूँ। सब आत्माएं अपने पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाए। सब आत्माएं अपने पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाए। सब में देवी देवताओं जैसे श्रेष्ठाचारी स्वभाव संस्कार जागृत हो जाए। सब में देवी देवताओं जैसे श्रेष्ठाचारी स्वभाव संस्कार जागृत हो जाए। सब आत्माएं शांत, शुद्ध, पवित्र, शीतल, संस्कार वाली बन जाए। सब आत्माएं शांत, शुद्ध, पवित्र, शीतल संस्कार वाली बन जाए। सब आत्माएं सच्ची अविनाशी खुशी व मौज का अनुभव करती रहे। सब आत्माएं सच्ची अविनाशी खुशी व मौज का अनुभव करती रहे। सब आत्माएं शुभ व शुद्ध संकल्पों के खजानों से भरपूर होकर रहे। सब आत्माएं शुभ व शुद्ध संकल्पों के खजानों से भरपूर होकर रहे। सब आत्माएं विकारों की कट से मुक्त हो सच्चा सोना बन जाए। सब आत्माएं विकारों की कट से मुक्त हो सच्चा सोना बन जाए। सबका आलस्य, अलवेलापन सदा के लिए समाप्त हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की छत्र छाया के नीचे बैठ ये शक्तिशाली संकल्प कर रही हूँ और इस शुभ भावना, शुभकामना की प्रवाह पूरे विश्व ग्लोब की सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। सबका आलस्य, अलवेलापन सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका आपस में रूहानी प्यार, स्नेह बढ़ता जाए। सबका आपस में रूहानी प्यार, स्नेह बढ़ता जाए। सर्व आत्माओं की आत्मिक ज्योति सदा जगमगाती रहे। सर्व आत्माओं की आत्मिक ज्योति सदा जगमगाती रहे। सब आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण सत्व प्रधान बन जाए। सब आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण सत्व प्रधान बन जाए। सब आत्माएं परमात्मा के सर्व खजानों की अधिकारी बन जाए। सब आत्माएं परमात्मा के सर्व खजानों की अधिकारी बन जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा
प्यारे बाप दादा के छत्र छाया के नीचे बैठ ये संकल्प कर रही हूँ और ये शुभ भावना शुभकामना की प्रवाह पूरे विश्व ग्लोब में हर एक आत्मा तक पहुंचा रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सबका। ये जो पीडीएफ है ये ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप सब बाद में फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे दुआएं हैं। तो मुरली पर आगे बढ़ते हैं। आज की मुरली बहुत सुंदर है। तो आज डेट है 25/5/2025। रिवाइज डेट की मुरली हम सब सुन रहे हैं। 4 सितंबर 2005 की मुरली है ये। मुरली का टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छड़िए, जब लग घट में प्राण। जिसका अर्थ ये है कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। ये एक चौपाई है तुलसीदास जी के। तो बाबा ने तो हम सबको यही शिक्षा दी है। दुआएं देना, दुआएं लेना, शुभ भावना शुभकामना रखना और शिक्षा के साथ क्षमा और रहम की भावना रखना। तो इस मूली में बाबा कहते हैं, आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। मुरली को सुनने के साथ साथ समाएंगे, अनुभव करेंगे खुद को बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा ये मुरली मेरे लिए चला रहे हैं, तो इसको धारण करने के अर्थ मुरली को सुनते हुए उसको नोट भी रखेंगे और बुद्धि में भी उसको नोट करेंगे। तो क्या देख रहे हैं बाबा? सभी अपने मस्तक में देखें। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। नोट करते जाएंगे। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र है, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो, देख रहे हैं ना हम सब। आजकल तो पवित्रता को सभी भूल ही चुके हैं। कलियुगी दुनिया है। और हम सबको तो बाबा ने बताया पवित्रता का अर्थ क्या है। पवित्रता का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य है, उसके साथ साथ ब्रह्मचारी बनना, फॉलो फादर करना, है ना। मनसा वाचा कर्मणा सब में पवित्रता, दृष्टि वृत्ति कृति सब में पवित्रता। तब होता है पवित्रता की धारणा, तब होता है हमारी प्योरिटी की रेखा हमारे मस्तक पे तब चमकता है। तो पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, वही बेस है। फाउंडेशन ढीला तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग होगा, वो क्या होगा? हिलेगी डुलेगी ऐसे ना। तो ब्राह्मण जीवन में जो हलचल होता है ना, वो पवित्रता की धारणा की कमी के कारण होता है मोस्टली। तो
हम चेक करेंगे हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में चलते हुए जो माया आते हैं, जो विघ्न आते हैं, ज्यादातर ये फाउंडेशन कच्चा होने के लिए आता है। तो ये फाउंडेशन को हम दृढ़ता के साथ, फाउंडेशन को मजबूत बनाएंगे ना, तो क्या होगा, बाकी जो ऊपर की स्ट्रक्चर है, पवित्रता एक ऐसी गुण है ना, इसके पीछे पड़ जाना चाहिए, मतलब इसको धारण करना ही है। हम्म, ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से इसको धारण कर लेना है, बस अपने अंदर इसको समा लेना है, हर दिन समाना है, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में रहते हैं ना हम, कि ये रेखा है ना, कभी मर्ज कभी इमर्ज होती रहती है, प्यूरिटी की रेखा जो बाबा देख रहे हैं आज। तो इसको हमें अपने अंदर सदा के लिए ये रेखा कायम रखनी है, तो सदा के लिए निरंतर इसके पवित्रता के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। पवित्रता मूल है, आधार है, ये आएगा तो देखो बाबा ने क्या बताया। पवित्रता की रेखा कौन सी है? पवित्रता सर्वों को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। मतलब पवित्रता आया तो पवित्रता की रेखा के साथ कौन कौन सी रेखा आया? सुख शांति प्रेम आनंद, है ना। पवित्रता मानव जीवन जीवन की श्रृंगार है, मतलब हमें बाबा श्रृंगारित कर दिया, पवित्रता के पीछे पीछे सारे दिव्य गुण भी आ जाते हैं। और पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं। तो जैसे देखते हो देवताएं पवित्र है इसलिए माननीय और पूजनीय है। देवताओं के सामने जो हम भक्ति में करते थे, जो भक्त लोग सर झुकाते, किस कारण से झुकाते हैं? कोई सन्यासियों के सामने भी बाबा बोलते हैं ना कि सर झुकाते हैं, क्यों झुकाते हैं? उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, पवित्रता का बस एक अंश को पालन किया, तभी सारे दुनिया उनके सामने सर झुकाती है ना। तो देवताओं पवित्र है इसलिए माननीय और पूजनीय है, इसलिए उनके सामने सभी सर झुकाते हैं। तो आज क्योंकि बाबा पवित्रता की रेखाएं देख रहे हैं, तो सभी अपने आप को सम्मान देंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो बाबा आगे कह रहे हैं, पवित्रता नहीं तो मानव जीवन तो आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान ही दिया। क्या वरदान मिला सबको? आज ग्रुप 1 की टर्न है ना। बाबा कौन सी वरदान देते हैं? ग्रुप 1 से कोई बताएंगे? सबसे पहला वरदान बाबा क्या देते हैं? पवित्र भव योगी भव। वेरी गुड। तो सबको मिला ना ये वरदान, पवित्र भव योगी भव। अभी ले लेंगे। पवित्र भव, बाबा वरदान दे रहे हैं। सभी मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करें, जैसे चित्र में दिखाया है। बाबा वरदान दे रहे हैं, पवित्र भव योगी भव। और समा लेंगे इसको। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है, इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। कितने सारी चीज बता रहे हैं पवित्रता के विषय में, बाबा ने नोट करते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है, इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। अब बाबा विशेषता पर आ रहे हैं। अब तक बताया पवित्रता क्या क्या करती है, अब पवित्रता जो आत्माओं ने धारण किया उसकी विशेषताएं क्या है बाबा बता रहे हैं। हम्म पवित्रता की रेखाएं बाबा ने बताया, पवित्रता की रेखाएं सुख शांति प्रेमानंद की जननी है, मानव का श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन कुछ नहीं। पवित्रता हमारे जीवन की वरदान है। चाल चलन चेहरा चमकता है पवित्रता के कारण। पवित्रता हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। ये हमारी आदि अनादि स्वरूप है। फिर बाबा विशेषता बता रहे हैं। तो जो आत्माएं पवित्र है, विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है, दिखाई देती है ना। सभी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं जो पवित्रता को धारण करती है, कितना रॉयल है ना।
और हमारी रियलिटी, हमारे ओरिजिनल स्वरूप भी उसको दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है ना। तो ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। सभी ने अपनी रेखा को देखा है ना, प्योरिटी का। तो बाबा कह रहे हैं रियलिटी है, मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्थिति से समर्थ बन जाता है। मैं अनादि आदि स्वरूप, अनादि क्या, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप कौन कौन सी है हमारी। अनादि स्वरूप मतलब मैं बीज बिंदु, रूप। हाँ बिंदु। बीज रूप। और आदि स्वरूप मतलब मैं देवता। 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 मैं अनादि और आदि स्वरूप इस रीति से हम क्या बन जाते, समर्थ बन जाते हैं। ये हमारी रियलिटी है। और रॉयल्टी क्या है, स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। देखो, जिसके पास जो होता है वो वही देता है ना। तो बाबा हम सबको क्या देता है, सामान के सीट पर सेट कर देता है ना। कितने सारे सामान देते आते ही। बच्चे, तुम परम पवित्र आत्मा हो, तुम तो मीठे आत्मा हो, तुम तो जहाँ के नूर हो, मेरे नैनों के सितारे हो। तो हमारे पास जो इतने सामान की लिस्ट होता है, तो हम सब सबको क्या दे सकते हैं, सामान ही दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। सम्मान क्या है, सम्मान देना ना। तो रॉयल्टी क्या है हमारे अंदर, स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। और पर्सनालिटी है, क्या पर्सनालिटी है, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। तो कितने सुंदर है ना ब्राह्मण जीवन। देखो, हमारा रियलिटी क्या, हमारा रॉयल्टी क्या, हमारा पर्सनालिटी क्या, कितना उच्च है। हमारे भाग्य कितना उच्च है कि बाबा ने हमको क्या बना दिया। हमारी रियलिटी में सदा हम स्थित है, तो समर्थ बन गए। रॉयल्टी क्या है, सम्मान की सीट पर हम खुद भी सेठ है और सबको सम्मान दे रहे हैं। और पर्सनालिटी क्या भाई, वाह भाई वाह, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्न। कितना श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं। तो पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। सभी सदा संतुष्ट रहते हैं ना, प्रसन्न रहते हैं ना। तो सम्मान लेंगे, मैं संतुष्ट मनी हूँ। बाबा कह रहे हैं स्वयं भी संतुष्ट और अन्यों को भी संतुष्ट करने वाले। संतुष्टता का 3 सर्टिफिकेट के बारे में बाबा बोलते हैं। किसको याद है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे कि संतुष्टता के लिए हमें कौन कौन सी 3 सर्टिफिकेट के बारे में बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। अपवित्रता, पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है, वो जानते हो ना। पवित्रता से हम सबकी प्राप्तियां बहुत है, ये बाबा इस मुरली में बता रहे हैं। प्राप्तियों की तो वैसे भी हम सब लिस्ट निकालते हैं ना, बाबा ने आज स्पेशली पवित्रता से क्या प्राप्तियां है वो भी सारी लिस्ट आज बताएंगे। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है, वो जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्थिति में रखे तो भरपूर हो जाए। हम है ना सभी भरपूर आत्माएं। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट किसी ने लिखा, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए संतुष्ट मनी बनने के लिए। 3 सर्टिफिकेट के, हाँ, स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, और एक सर्टिफिकेट चाहिए हमें। 3 सर्टिफिकेट, अरे बाबा बाप दादा से संतुष्ट। तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहला खजाना दिया है, कौन सा खजाना, ज्ञान का खजाना। सबसे पहला खजाना सभी लिखेंगे, कौन सा दिया है बाबा ने, ज्ञान का खजाना। अब इससे क्या होता है, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। हम्म व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते। नोट करते जाएंगे, ज्ञान का खजाना तो मिला, हम सबको पता है। अब उसका बाबा विस्तार कर रहे हैं। देखो, ज्ञान का खजाना मिलने से क्या होता है, दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते। तो 3 पॉइंट है ना। एक तो है जीवन की हर एक दुख अशांति से मुक्त हो गए। दूसरा है व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते। तीसरा है अगर कभी भी माया रूप में आती है, व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में, वहां पर हम ज्ञान बल से विजयी बन जाते।
मिला ना सबको ज्ञान का खजाना, एक्सेप्ट कर लेंगे सभी। दूसरा खजाना है याद, अर्थात योग। हम्म चलते फिरते याद, बैठ के योग, है ना। तो दूसरा खजाना है याद, योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। शक्ति कहाँ से मिलती है हम सबको? जब तक हम सब याद में, बाबा की याद में उसको मनन चिंतन नहीं करते, ज्ञान के पॉइंट्स को धारण नहीं करते हैं, हाँ, बाबा की याद में नहीं बैठते हैं, जो मुरली, हर रोज की जो मुरली है, वो किस लिए होता है? उसको योग में हमें यूज करना होता है, बाबा के साथ रूढ़ियान करना होता है, मनन चिंतन करना होता है, तब जाकर वो खून बनती है, खून में घुलता है, शक्ति बनती है। तो बाबा कह रहे दूसरा जो खजाना है वो है याद, अर्थात योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्न को सहज पार लेते हो। दो दो चीजें, शक्तियों की प्राप्ति हो गई योग के खजानों से, और क्या हुआ? जो भी समस्या थी, जो भी विघ्न थी, उससे पार हो जाते हैं। तो दूसरा खजाना सभी लिखेंगे, योग का खजाना। तीसरा खजाना, तीसरा खजाना है, देखो खजाने की पिटारा एक एक खुल रहा है, देखो चित्र में कैसे। तो तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और मतलब धारणा अगर कर रहे हैं हम हर दिन, धारणा के तो दो पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो उसके साथ साथ मुरली में भी धारणा के कई पॉइंट्स होते हैं। और सर्वश्रेष्ठ धारणा क्या बताया बाबा ने? पवित्रता की धारणा। तो ये अगर हम हर रोज कर रहे हैं, पवित्रता का धारणा तो बहुत बड़ी है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप, छोटा 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 करके धारण करना होता है हर रोज का। तो धारणा की जो खजाना है, ये मिल गया तो क्या हुआ? सर्व गुणों की प्राप्ति। और गुणों की प्राप्ति होगी तब हम क्या बनेंगे? सर्व गुणों संपन्न बनेंगे, तब ना हम देवता बनेंगे। वो हमारा जो टारगेट है, वहां तक पहुंचने के लिए धारणा, ये तीसरा खजाना। तो सभी लिखेंगे तीसरा खजाना क्या? धारणा का खजाना। इससे क्या होता है? सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। चौथा खजाना है सेवा का। ये चार सब्जेक्ट हो गया ना, पवित्रता के धारणा से क्या हो गया? ये चार खजाना प्राप्त हो जाता है। तो चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है ना। सभी सेवाधारी है ना हम सब, सबको ये अनुभव होगा। जिससे सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। सेवा का मेवा, सेवा करने से तुरंत तो फल प्राप्त होता है, लॉन्ग टर्म में भी फल प्राप्त होता है। तो सेवा, चौथा जो खजाना, उस वो क्या है? सेवा। सभी लिखेंगे चौथा खजाना है सेवा। और उससे क्या होता है? स्वयं की खुशी, दूसरों की खुशी, दूसरों की दुआएं, सभी की, जिसकी सेवा करते हैं उसकी दुआएं प्राप्त होती है। आगे बाबा कहते हैं, इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कम ज्यादा देते हैं क्या? खुला खजाना है, बच्चे आओ तुम ले लो। और बच्चे, हम सब बच्चे क्या करते हैं? कभी थोड़ा सा लेते हैं, कभी रख देते हैं, कभी थोड़ा सा लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वाले में फर्क हो जाता है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाबा बोलते हैं ना, लेने वाले में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजानों की प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं। हम्म, बहुत सुंदर अल्पना बहन ने लिख दिया है चारों खजाना। तो हम कौन से बच्चे हैं ये देखना है कि खाते पीते मौज करते खत्म कर देते हैं या फिर जमा करते हैं। जमा का खाता हमारा भरा है या नहीं, देखते चलेंगे। और कई बच्चे काढ़े में भी लगाते हैं लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है क्या? बढ़ाने की चाबी है, बाबा ने आज बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, खजाने को 100 के प्रति और दूसरे के प्रति यूज करना। मतलब अब बढ़ा
कैसे आप समझेंगे कि आपका खजाना बढ़ रहे हैं? तो अगर आपने उसको यूज किया, ये जो चारों खजाने आपको मिला, आप अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं और दूसरों के जीवन में भी उसको यूज कर रहे हैं, मतलब सेवा में भी उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा आपको? आप समझ सकते हैं, आपका जमा का खाता बढ़ रहा है। तो बाबा कह रहे वैसे भी देखेंगे ना, कोई भी आप एक कोई भी चीज को रख दो, उसको यूज ना करो तो उसमें जंग पड़ जाता है। तो आप हमें क्या करना है, यूज करते जाना है, हर दिन का जो मिलता है ना, हर दिन खजाना मिलता है ना, तो उसको यूज करते जाना है। बाबा कह रहे जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा है, क्या कहेंगे? हाँ या थोड़ा थोड़ा? पापा को सभी आंसर करें चैट बॉक्स में, हाँ या थोड़ा थोड़ा। जिसके पास ये खजाने जमा है वो सदा भरपूर रहता है। हम क्या है, भरपूर है या थोड़ा थोड़ा खाली है अभी? बाबा कह रहे देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। ये तो प्रैक्टिकल है, सभी ने देखा होगा ना। कोई भी चीज भरपूर रहती है तो हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। तो कोई भी कलश में पानी भरने जाओ, अगर उसमें वो जब खाली होता है तो कितना आवाज, कितना शोर करता है, ऐसे ऐसे हिलता है। और वो जब भर जाता है तो उसमें एकदम शांत हो जाता है। हम भी तो ऐसे है ना। तो कोई भी चीज भरपूर रहती है तो हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वो हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों में भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। हलचल क्यों होती? देखो, कोई भी खजाने में थोड़ा सा भी कमी है, जिनके पास भी हलचल है, या फिर हमारे अंदर दिन भर में कभी भी हलचल की परिस्थिति आती है, तो चेक करना है कि कौन सा खजाने की कमी है अभी, इसलिए हलचल हो रही है। तो बाबा कह रहे सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी लिखेंगे, बाबा के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, अपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? हमारे हुए बाबा। आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो कितना सुंदर उदाहरण। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। कहते हैं ना, छोटा सा राजकुमार अभी अभी समझने शुरू किया है कि मेरा बाबा राजा है, तो कितना नशे में रहता है कि जो बाबा का वो मेरा। और हम सब कौन है? बाबा के राज दुलारे बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि खजाने के नशा रहता है कि बाबा के खजाने मेरे खजाने, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे है समाने वाले। तो दो बच्चा दो टाइप का बच्चे के बारे में बाबा बोल रहे हैं। वो क्या है? एक है सुनने वाले, दूसरे है समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं। तो हम कौन से बच्चे हैं बाबा के? बाबा हम तो समाने वाले बच्चे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं आज नए नए बच्चे आए हैं। फिर थोड़ा सा बाबा ने टॉपिक चेंज किया और बाबा कह रहे हैं कि आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। यहाँ तक बाबा ने पवित्रता, उसकी खजाने, पवित्रता की लकीर, उसके खजानों के विषय में बोला। और कौन से बच्चे के पास ये रहेगा? जो समाने वाले में होगा उसका। दो टाइप का बच्चे के बारे में बाबा बोला, एक है सुनने वाले, समाने वाले, और जो सामान्य वाले होंगे उसके पास रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बाबा कह रहे हैं आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना, पहचाना है? हम सब ने पहचाना है ना? यस बाबा, जरूर पहचाने। परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। अब बाबा युग के बारे में बोल रहे हैं, देखो ये संगम युग कितना श्रेष्ठ है ना, लगता है ना।
देखो पूरे कल्प भर में ये जो समय है, ये सबसे अमूल्य है, हीरे तुल्य समय है ना। यही समय बाबा हमारे साथ है, भगवान के साथ है हम। मतलब सोच सकते हो, सोचने से भी कैसा लगता है, मतलब क्या क्या मिला हम सब। सारा दुनिया भटक रही है, क्या क्या कर रहे हैं, इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, सब में किसको ढूंढ रहे हैं, भगवान को। और वो हमारे साथ आकर बैठे हैं सदा के लिए, हमें छोड़ते ही नहीं है, हमें ही देखते हैं सारा दिन भर। अमृत वेले से रात तक हम उनको नहीं छोड़ते, वो हमको नहीं छोड़ते। और सारा दुनिया भागे पड़ी जा रही है, धक्के खा रही है, क्या क्या कर रही है, मन्नत मांग रही है। सोचो कितना श्रेष्ठ जन्म है ये समय। अगर थोड़ा सा समय हम नष्ट कर रहे हैं ना, तो उसका भी बड़ी बड़ी भरपाई देना होगा। तो अंत में दो दो तरह के बच्चे, जो अंत अंत वाली समय होगा ना, तो दो तरह के लोग रोएंगे। एक जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, भगवान को नहीं पहचाना, हाँ वो तो पानी के आंसू जैसे हम सब कभी कभी रो देते हैं, ऐसे रोएंगे। और एक होगा जो बच्चे ने बाबा को पहचाना, ज्ञान योग किया, मगर उतना पुरुषार्थ नहीं किया जो कर सकते थे, समय गवाया, लौकिक में फंसे रहे। बैलेंस करने को बोलते हैं बाबा, फंसे रहने को नहीं बोलते। अलौकिक के साथ लौकिक को बैलेंस करो, हम लौकिक के साथ अलौकिक को बैलेंस करते हैं। हमें करना है अलौकिक के साथ लौकिक को बैलेंस, क्योंकि इतने जन्म तो यही करते आए हैं, लौकिक लौकिक और लौकिक। अब तो थोड़ा सा अलौकिक में ही अलौकिक को प्रायोरिटी दे। तो वो सब बच्चे जिन्होंने पुरुषार्थ ठीक से नहीं किया ना, वो खून के आंसू रोएंगे, बाबा कहते हैं। उनके आंख से पानी का आंसू नहीं बहेगा, खून का आंसू बहेगा। तो ये समय अमूल्य है, इसको यूटिलाइज करो। ये भाग्यवान युग है, बाबा कह रहे हैं ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सत्ययुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? क्यों है भाई? क्योंकि इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। इसको अंडरलाइन कर लो। इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है, और कभी नहीं मिलेगा हम सबको, कभी नहीं मिलेगा। कितना भी कुछ कर ले, नहीं मिलेगा। यही छोटा सा समय है। तो ऐसा संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। पहुंच गए ना सभी। बाप दादा बच्चों को बहुत बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। अब जिनको भी पुरुषार्थ में विघ्न आ रहा है, वो आज की विधि के बाद वही विधि बहुत अच्छे से अपने जीवन में अपना लेंगे। देखो सबसे सहज विधि बता रहे हैं, क्योंकि हम सहज योग कर रहे हैं ना। राजयोग मतलब सहज योग। तो बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को, पुराने को बाबा बोल रहे हैं, तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है। मिली है ना, जो पुराने उनको मिल गई है ना। सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, एक बात तो कर सकते हो ना। हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। अब बाबा क्या बोल रहे हैं, हाँ करो या ना करो, मतलब मन ही मन हम हाँ करें या ना करें। कहो हाँ जी, तो सभी कहो बाबा को चैट बॉक्स में, हाँ जी बाबा। बाबा बोल रहे हैं, मन में आपका कुछ भी आ रहा है, अब बोलो बाबा को हाँ जी, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, देखो क्या है। सबसे सहज विधि है, अंडरलाइन, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। क्या करना है? सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। दे सकते हैं ना। तो अमृत वेले के बाद हम सबने दुआओं का लेन देन किया। आज से ये पुरुषार्थ की विधि अपनाएंगे सभी, इस पुरुषार्थ की विधि को छोड़ेंगे नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं देखो, इस बार का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये क्या है, चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप सबकी, आप उसकी भी दुआएं दो, उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है।
दुआएं क्या है? तीव्र पुरुषार्थ के बहुत सहज यंत्र है। चाहे बाबा क्या बोल रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट, चाहे क्रोध ही भी आवे, आपके सामने कोई गुस्सा कर रहे, चिल्ला रहे हैं, उसको भी आप दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं लो। एक साथ क्यों बाबा बोलते हैं? क्योंकि बाबा बोलते हैं देना अर्थात लेना। आप दे रहे हो मतलब आप ले रहे हो, मगर ये सोच के मत दो कि मैं ले भी रही हूँ, बस दो। दो, क्योंकि आप देने वाली आत्मा हो, आप देवता हो, आप लेपटा नहीं हो, देवता हो। तो चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। दुआएं क्या है? तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। यंत्र के यूज करेंगे आज से। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। तो दो बातें बाबा ने क्या बताई दुआओं के बारे में। एक तो ये पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ का सिर्फ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। और ये साधन है क्या? आगे बढ़ने का। याद रखना ये। बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो, और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं दो। ये कर सकते हो? बाबा ने पहले ही बता दिया, हाँ करो या ना करो। करो हाँ जी, बोलो हाँ जी। तो हाँ जी बाबा, कर सकते हैं। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो, और सारा दिन दुआएं दो, दुआएं लो। कर सकते हो तो हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाइए। बाबा कह रहे हैं कर सकते हो तो हाथ उठाओ, तो सभी हाथ उठाएंगे। जिनको हाथ उठाना नहीं आता है, वो मन की हाथ उठाए। बाबा कह रहे हैं, कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? अब बाबा पूछ रहे हैं, कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? सामने वाले बद्दुआ दे रहे हैं, सामने से नहीं दे रहा है, मन ही मन दे रहा है, पता पड़ रहा है पीछे से। तो कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो क्या करेंगे? कभी तो हाथ तो उठा लिया, बाबा ने कहा हाँ जी कहो। अब बाबा की वाक्य में हम तो हाँ जी कर चुके हैं। अब बाबा कह रहे हैं, बद्दुआ दे तो क्या करेंगे, तंग करे बार बार तो क्या करेंगे? देखो, अब देखो बाबा कितने प्यार से समझा रहे हैं। हम ना अपने आप को ऐसे देखें कि बाबा के हम गोदी में बैठे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे को सभी ऐसे बोलते हैं ना, समझाते हैं ना, हम भी अपने लौकिक में भी बच्चे को कैसे प्यार से अभी समझाते हैं ना। तो बाबा वैसे ठीक ऐसे समझा रहे हैं हमको। अपने आप को बाबा की गोदी में देखे, बाबा की हाथ अपने सर में देखे, बाबा आपके बालों को सहलाते हुए बोल रहे हैं, ये महसूस करें। बाबा कह रहे हैं, देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। देखो कितनी प्यार से बोल रहे हैं। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसे भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देते हैं? देता देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो। बच्चों को ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। बाबा देखो ऐसे बोल रहे हैं, सभी हाँ ना करे बाबा को। हाँ बाबा, हाँ, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वो दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे, तो दुख क्यों होगा? बाप दादा अब आए हुए बच्चे को एक वरदान देते हैं। वरदान याद रहेगा तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए, सुनेंगे? देखो कैसे छोटे बच्चों को तरह बाबा समझा रहे हैं ना, कितने प्यार से, कितने दुलार से। तो बाबा बोल रहे हैं, देखो आगे वरदान दे रहे हैं बाबा, वरदान देंगे। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वो दे, लेकिन आप नहीं लेना। क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। हम्म, कितना सहज बात है ना।
और कितनी देर से हमें ये समझ में आती है बाबा समझाने के बाद, फिर भी बाबा न जाने कितने बार समझाते हैं, फिर भी हम दुख ले लेते हैं, है ना। बाबा कितने सुंदर से समझा रहे हैं, देखो अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना नहीं बच्चे। वो आपको दे रहा है, आपने लिया नहीं तो किसके पास रहा वो। देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं। बाबा कह रहे हैं अगर वो बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? देखो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना। नहीं बाबा, नहीं पसंद है। तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? बिल्कुल नहीं बाबा। आंसर करते चले बाबा को। कोई आपको बुरी चीज दे दे तो आप ले लेंगे? लेंगे? माथा हिलाए ऐसे। नहीं लेंगे। बाबा कह रहे तो लेते क्यों हो? वही तो बाबा बार बार भूल जाते हैं। ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? हम ही होते हैं बाबा। आप होते हो या वो होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है, देखो। लेने वाला जो दुख लेता है, जो दुख देता है, वो उसके बारे में बाबा नहीं बोल रहे हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा को पता है ना हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के ज्ञान में आने के बाद दुख देते तो नहीं है, मगर कभी कभी दुख क्या हो जाता है, ले लेते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना। और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेगी ना। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसे भी हो आप दुआएं लो। शुभ भावना शुभकामना रखो। तो हमें क्या करना है, कैसे भी हो आत्मा हो, हमें दुआएं देनी है, शुभ भावना शुभकामना रखनी है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। तो इसमें बाबा का एक क्लिप है, यही मुरली का। ममता बहन प्ले करेंगे? 2 मिनट का है क्लिप, देख लेते हैं हम सब। हो पाएगा क्या? अच्छा, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इसको ठीक कर दो। कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हो, शिक्षा दो। बाबा देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है कि कोई भी ऐसा कुछ करता है ना, हमें लगता है कि इसको शिक्षा दे दूं, इसको ना ठीक कर दूं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन के शिक्षा देना। हम्म, तो किसी को शिक्षा देना है, हमें रूप कैसे बनना है, क्षमा का रूप। उनको क्षमा करते हुए उनको शिक्षा देना है। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन के शिक्षा देना, मतलब उन पर रहम दिल बनकर शिक्षा देना है। ठीक है। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। शिक्षा, सिर्फ शिक्षा देंगे, रहम की भाव नहीं रखेंगे, उनको क्षमा करते हुए शिक्षा नहीं देंगे, यानी उसने ये किया तो उसको ये शिक्षा देंगे। कभी कभी ये हमें नेगेटिव भाव से हम शिक्षा देते हैं ना, ऐसे नहीं करना है। उनको उनकी इम्प्रूवमेंट हो, उनका भला हो, ये सोचकर हमें शिक्षा देनी है। हमें ये सोचकर शिक्षा नहीं देनी है कि उन्होंने ऐसे किया, उनके साथ ऐसा होना चाहिए, हमें शिक्षा देकर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। हमें शिक्षा ऐसे देनी है उस आत्मा का उन्नति हो, अपने रास्ते पर प्रगति हो, पुरुषार्थ में आगे बढ़े। कोई भी हो, लौकिक में हो अलौकिक में है, पुरुषार्थ तो सिर्फ हमें अलौकिक आत्माएं नहीं करते हैं ना, सिर्फ ब्राह्मण परिवार में पुरुषार्थ नहीं करते, हर एक आत्मा अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। किसी में भी कोई कमी कमजोरी दिखाई दे और हमें लगे कि इसको शिक्षा देनी है, तो उनको इस अर्थ से शिक्षा हम ना दे कि उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हो, उन्होंने खराब किया तो उनके साथ खराब हो। तो उनको समझ में आएगा, वो सेम सेम दर्द से गुजरेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये दर्द कैसा होता है। वो सेम सेम परिस्थिति से गुजरेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये परिस्थिति कैसा होगा। ऐसे नहीं, हमें क्या करना है, उनको रहम भाव से, उनको क्षमा की दृष्टि रखकर उस आत्मा के अंदर वो परिवर्तन ला सके। वो अपना, वो आत्मा कमजोर है ना,
उनमें परिवर्तन ला सके, वो पुरुषार्थ करके अपने जीवन में वो कमजोरी को ओवरकम कर सके, उस दृष्टि से उसको शिक्षा देनी है। तो बाबा कह रहे हैं दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी। तो हम सब भी जो ये शिक्षाएं बाबा के पढ़ते हैं, हाँ कभी कभी हमारे कान से घुस के बाहर निकल जाता है, वो बात अलग है। मगर हमें क्या करना है, किसी को शिक्षा देनी है तो शिक्षा रहम दिल बन के देनी है। कोई भी शिक्षा दे हम, नहीं तो वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसे है ना। अनुभव है। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते? बन जाते हैं क्या हम किसी के शिक्षक? हाँ, किसी के घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हम सब तो शिक्षक बने ही पड़े हैं तो उनके ऊपर सारे शिक्षा दे देते हैं हम। तो बाबा सिखा रहे हैं कैसे करनी है हमें पेरेंटिंग भी। तो बाबा कह रहे आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते, शिक्षक बनना जल्दी आता है लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। क्षमा करके शिक्षा दो। अभी से रहम, रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभकामना। तो रहम करने की विधि क्या बताई बाबा ने, सबके प्रति हम क्या रखेंगे, सभी लिखेंगे ना। रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभकामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। हाँ, कर दिया ना। हम सब भी तो पत्थर थे, पानी हो गए ना बाबा के प्यार में। तो सच्चा प्यार तो परमात्मा ही सिर्फ कर सकते हैं। लौकिक में जो बोला जाता है सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, वो ऐसा तो कुछ होता नहीं। ये बाबा के प्यार ने हम सबको पानी किया। तो बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं ना सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही समाज स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दिखाई देगा। हम्म? जो भी हम चाहते हैं किसी भी आत्मा में, कोई पढ़ाई नहीं करता वो पढ़ाई करे, ये हम चाहते हैं बच्चे के लिए। तो हमें क्षमा स्वरूप बन के उनके डाउट क्लियर करते जाना है, उनको रास्ता दिखानी है कि कैसे वो पढ़ाई करे। हाँ, उनके साथ हमें बैठना है, उनके साथ हमें समय बिताना है, उनके साथ हमें स्टडी करना है, तब जाकर वो करेगा। वो खुद बच्चा क्यों नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, इससे बदले हम समाज स्वरूप से उसको शिक्षा दें। इसको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो क्या होगा, ये नहीं करे ये नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बाबा कह रहे आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसके कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या वरदान मिला? तो किसी को कठोर दिल आपको अगर लगता है तो परिवर्तन की विधि बाबा ने आज बता दिया। क्या करना है, प्यार से क्षमा भाव से रहम की दृष्टि से उनको शिक्षा देना है, तभी वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा, कठोर दिल पिघल जाएगा। तो वरदान मिला। तो क्या वरदान मिला? सबको वरदान मिला ना? तो वरदान लिखेंगे सभी चैट बॉक्स में। ना दुख देना ना दुख लेना, ना दुख देना ना दुख लेना, पसंद है? पसंद है ना? गलती नहीं करना, जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना। तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना। पहले घर वालों को करो, पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। तो इधर बैठे बैठे देखेंगे कि मेरे शुभ भावना का प्रभाव मुझसे होता हुआ ये वाइब्रेशन पूरे घर में, घर से निकलकर मोहल्ले में, मोहल्ले के निकलकर देश में, पूरे इंडिया का मैप और देश के प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है। सहज है ना?
बाबा कह रहे अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है। घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है। उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना बाबा। नहीं बाबा, नहीं लगता है बिल्कुल। अब बाबा कह रहे आप लोगों के लिए भी आज वीआईपी के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहनों की बहनें भी सामने बैठे हैं। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना ना दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। तो सभी कहे मेरा बाबा, और देखे बाबा को हाजिर हो गया ना, बाबा आपके सामने हाजिर। देखो बाबा कह रहे अगर अपने दिल से अधिकार रूप में ऐसा समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हाजिर, हुजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? देखो, बाप किस लिए है? बच्चों के लिए है ना। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं देखो, बाप किस लिए है? बच्चों के लिए है ना। और अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो ही नहीं सकता है। तो हम सब अधिकारी है क्या? तो बाबा अधिकारी बच्चों को सहयोग ना दे, ये हो ही नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना। हम्म? हम सब जो हर रोज की भट्टी में तप रहे हैं, किस लिए? परिवर्तन के लिए ना। बाबा वही कह रहे हैं, परिवर्तन करके जाना। जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो, इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लेगी लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन। वैल्यू क्या है? स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। स्लोगन आज का क्या है? स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम। हमारे चतुर आश्रम हमने पढ़ा है ना हिस्ट्री में, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, है ना। तो ये जो चतुराश्रम प्रथा है उसमें गृहस्थ आश्रम है ना। लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। तो आज से क्या करेंगे? सभी दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। तो आपका घर क्या बन जाएगा? आश्रम। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? अपने आप को देखे, अपने घर में मूर्ति, मैं मूर्ति स्थापित हूँ मंदिर के गर्भगृह में। तो मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या करते हैं? दुआएं दो, मर्सी मर्सी करके चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, यही देंगे सब। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। ये लौकिक वाले प्यार है ना, सारे स्वार्थ का प्यार है, कुछ ना कुछ लेन देन का संबंध है। मगर हम क्या करेंगे? हमें आत्मिक प्यार देना है। बाबा कहेंगे तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना लेना, दुख ना देना। तो हम क्या करेंगे? मंदिर की मूर्तियां सभी क्या करेंगे आज से? आत्मिक प्यार देना। सभी मूर्तियां सुन रहे हैं ना, आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, दुख ना लेना ना दुख देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 वीआईपी रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना? पक्का? बाबा पूछ रहे हैं वीआईपी से कि थोड़ा थोड़ा कच्चा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। जो सहन कर रहे हैं वो सुन ले, सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। तो सहन कर ले, बाबा ने कहा है ना। तो थोड़ा सा सहन करने में क्या जाता है? देखो सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। ये दोनों शक्तियां है ना, एक्टिव अलर्ट हो जाए शक्तियां। तो लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है।
तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। फिर से बाबा हाथ उठा रहे हैं, सभी हाथ उठाएंगे। जिसको हाथ उठाना नहीं आएगा वो मन का उठाएंगे। बाबा कह रहे हैं, देखा देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना फिर। देखो, बाप दादा हिसाब लेगा ना फिर, देख कर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा, दादिया इनको क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएगा तो आप इसको क्या प्राइस देंगे? दादी ने कहा, ये दादी प्रकाशमणि दादी से पापा ने पूछा। दादी ने कहा, देखो यहाँ पे पिक्चर है प्रकाशमणि दादी का। दादी ने कहा कि अपने घर वालों को ले आए। दादी को तो सेवा की ही धुन पड़ी है। बाबा ने कहा, दादी ने कहा कि अपने घर वालों को ले आए। बाबा कहते हैं, ये तो प्राइज नहीं, ये तो काम सुना दिया। बाप जो आज्ञा करेंगे, फिर दादी ने कहा, बाप जो आज्ञा करेंगे। देखो, प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन, लेकिन है, लेकिन बोले, आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना। देखो, ये बाबा होमवर्क दे रही है, सभी इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो एक मास भी दुख नहीं लेगा, ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। प्राइस चाहिए ना सबको बाबा से? तो सभी प्राइस लेंगे बाबा से, ये होमवर्क लेंगे सब, 1 मास का होमवर्क दिया बाबा ने। तो अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। देखो, बाबा सेंटर पर भेज देंगे। जो सेंटर भी नहीं पहुंच सकते तो उसका घर पर भेज देंगे बाबा, मगर 1 मास ये चार्ट रखना। अच्छा, बाबा कह रहे हैं, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है। चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है, तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। अच्छा, ये जो दुख ना लेना, दुख देने का है ना, इसका बाबा ने शायद 9 या 11 पॉइंट बताया था कि कैसे करें। जैसे, उसको हम देखते हैं, बाद में ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसमें था, क्रोध मुक्त बनना है, फिर व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, लगाव मुक्त, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त, अभिमान अपमान मुक्त, ऐसे कुछ पॉइंट्स बताया था बाबा ने। तो वो पॉइंट बाद में शेयर करेंगे। आप सब जो चार्ट रखना चाहते हैं 1 मास के लिए, वो पॉइंट, दुख ना देना, दुख ला देना, तो ये ब्रॉड विषय है, और उसके अंदर ये सारे सेक्शन आता है। तो बाबा ने याद कर दिया। बाबा कह रहे हैं, सभी परमात्मा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे और याद पात देंगे। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्वों खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाली बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में, पदम गुना, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर है याद प्यार, उसको संभालेंगे। अब वरदान लेंगे। बाबा का हाथ मस्तक पर ही है, अनुभव के साथ उसको सनमाएंगे। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट,
माइट हाउस भव। समा लेंगे। किसी भी भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रखो। पहला है हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता हो। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा है सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट माइट हाउस कैसे बन सकते हैं हम? भटकती हुई आत्माओं को कैसे हम मंजिल दिखा सकते हैं? जब हम डॉक्टर की तरह, जो डॉक्टर जैसे नब्ज देखकर परख लेता है रोग, ऐसे ही हमें हमें अपनी परख शक्ति को यूज करना है। उसको यूज करने जिस आत्मा को जो चाहिए उसी प्रमाण उसको देना है हमें। और दूसरा है सदा अपने पास सर्व खजाने का अनुभवी मूर्त बनना है हमें। अनुभव की अथॉरिटी बनकर कोई भी शिक्षा देंगे तो आत्माओं में वो समाएगा। सर्वशक्ति और जो संबंध के अनुभव हम करते हैं वो ही हम दूसरों को दे सकते हैं। स्लोगन है दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। तो हमें किसी को करेक्शन नहीं करनी है, बाबा की टोपी नहीं पहननी है। तो हमें क्या करना है? बाबा के साथ कनेक्शन रखना है। किसी को अगर ऐसे दिखाई दे हमें क्या गलत है, तो तो भी उसको मनसा सेवा करनी है, बाबा को बोलना है। बाबा उस आत्मा को टचिंग देगी, हमें करेक्शन नहीं करनी है। अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। इसमें बाबा कहते हैं अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्थिति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। निजी स्वरूप और वरदानी स्वरूप आदि अनादि, जो बाबा ने मुरली में पहले बताया, पवित्रता हमारी आदि अनादि स्वरूप है। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्थिति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। विस्तृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। मर्जीवा जन्म है ना हमारा, तो वो सारा पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। न्यारा प्यारा का डेफिनेशन दिया बाबा ने आज कि वो शूद्र के संस्कार है, हमारा नहीं है। तो ये अगर अनुभव है और उसके मात्र हम अगर अविद्या हो गए हैं, विस्तृति और अपवित्रता क्या होती है, अगर हम उससे अविद्या हो गए हैं तो हम क्या है? न्यारे और प्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सबका। आज की सेवा बाबा को समर्पण। अभी क्वेश्चन आंसर की सेवा है। अंतिमा बहन, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। अंतिमा बहन है क्लास में? जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी बहन, ओम शांति। ग्रुप 1 और ग्रुप 8 रेडी रहे। क्वेश्चन आंसर की सेवा है। ओम शांति। अंतिमा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है मीठी बहन। हाँ दीदी, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। प्रश्न पहला है, अपना घर आश्रम कैसे बन जाएगा? ओम शांति। दुआएं दो, दुआएं लो। अपना आश्रम मिल जाएगा। पहले स्व का परिवर्तन करेंगे, फिर
देश का फिर विश्व का परिवर्तन। तो घर और दुआएं दो और दुआएं लो। जी, उत्तर देख लेते हैं। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। प्रश्न दूसरा, पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं? सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। जी, और कोई बताएंगे? पवित्रता मानव का पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। ओम शांति। पवित्रता की रेखाएं जब हमारे चेहरे पर रॉयल्टी और चाल में रूहानियत दिखाई देती है तो वो पवित्रता की रेखाएं हैं। जी, बिल्कुल, ये भी सही है। उत्तर देख लेते हैं। पवित्रता जीवन का सबको प्रिय श्रेष्ठ है। बनाने वाली है। जी, सभी के उत्तर बिल्कुल राइट हैं। पवित्रता सबको प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न तीसरा है, बाप दादा ने कितने खजाने बताए हैं और कौन से? जी, ज्ञान का खजाना, ज्ञान का योग का खजाना, धारणाओं का खजाना, ज्ञान सेवा का खजाना। ज्ञान का खजाना, ज्ञान और योग का खजाना और धारणाओं का खजाना और सेवा का खजाना। बिल्कुल एक्यूरेट। उत्तर देखते हैं। बाबा ने 4 खजाने बताए हैं। पहला ज्ञान का खजाना, दूसरा याद योग, तीसरा धारणाओं का खजाना, चौथा सेवा का खजाना। अगला प्रश्न, प्रश्न चौथा, खजाने को बढ़ाने की चाबी क्या है? पवित्रता खजाने को बढ़ाने की खजाने को बढ़ाने की चाबी स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाना। भरपूर वे सदा भरपूर रहते हैं। खजानों को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाना। जी, उत्तर मिल चुका है। उत्तर देख लेते हैं। खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना ही बढ़ाना है। प्रश्न पांचवा, सदा कौन सा नशा रहे? बाप के खजाने में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नशा रहना चाहिए। मानव सतयुग से भी भाग्य। जी, जी, और कोई बता रहे हैं? ओम शांति। हमें सदा ये नशा रहे कि बाप के जितने भी खजाने हैं उन खजानों में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यदि और खुशी रहेगी, यदि खुशी कम है तो इसका मतलब है खजाने कम है। जी, बिल्कुल। देख लेते हैं। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रश्न छठा, ब्राह्मण जीवन का वरदान है। क्या वरदान है ब्राह्मण जीवन का? दुख ज्ञानी बनो योगी बनो। अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं दो और दुआएं लो, ये वरदान। अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। जी, सबके और प्रति शुभकामना और शुभकामना भी रखो। देनिया भव योगी भव। सबको सुख देना और किसी को दुख नहीं देना और ना दुख लेना। उत्तर देखते हैं। पवित्र
योगी भव। योगी भाव, पवित्र भाव योगी। बाबा ने आज दिया। अगला प्रश्न 7वां है। डैश तीव्र पुरुषार्थ का सहज यंत्र है। दुआएं देना, दुआएं। दुआएं देना दुआएं और तीव्र दुआएं लेना। दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का यंत्र है। जी बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर मिल गया है। आंसर देख लेते हैं, दुआएं। प्रश्न 8वां, आपकी शिक्षा कब काम करेगी। जब हम रहमदिल बनकर शिक्षा देंगे। जी बिल्कुल। और देख लेते हैं, आप शिक्षा क्षमा व रहमदिल बनकर के देंगे तब काम करेगी। अगला, पहली को सुलझाइए और बाबा के महावाक्य बताइए। इसमें दो दुआएं दो और दुआएं दो। जी बिल्कुल एक्यूरेट, एक बार नहीं आपने एक्यूरेट आंसर दिया। ओम शांति। दुआएं दो दुआएं लो। जी बाबा के गीत बताइए चित्र को देखकर। हृदय पुष्प में ऐसा कमल खिला। हम बाबा की बगिया के फूल हैं। बगिया के फूल हैं। फूलों से भी प्यार तेरे कांटे से भी प्यार। बहुत सुंदर सुंदर गीत बता रहे हैं आप लोग। पवित्रता के हृदय कुंज में ऐसा फूल हृदय खिला। कुंज में बहुत सुंदर गीत। कोई गा रहे हैं? और कौन सा सॉन्ग रखा है देख लेते हैं। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। पवित्र है चरित्र है। ये सॉन्ग कोई गाएगा? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन पवित्रता की शान है। है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो लाइन हटा दी आपने। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जी बहुत सुंदर बहन, आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से पार्टिसिपेट किया। आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी।